ज्येष्ठ खत्म होने के बाद आषाढ़ माह की शुरुआत हो जाएगी। आषाढ़ में की गई पूजा, पाठ, मंत्र जाप, तीर्थ दर्शन करने वालों को अमोघ फल मिलता है। आषाढ़ का महीना चौथा महीना होता है। इस महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, वातावरण में बदलाव होता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस माह में देवी दुर्गा, विष्णु जी, सूर्य देव की पूजा के लिए बहुत खास माना गया है। इस महीने से देवी देवताओं के विश्राम का समय शुरू हो जाता है, जो 4 माह तक चलता है। इसे चातुर्मास कहते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ माह 2024 में कब शुरू हो रहा है। इसका महत्व, नियम, व्रत, त्योहार, सभी महत्वपूर्ण जानकारी। आषाढ़ माह 23 जून 2024 से शुरू हो रहा है। इस महीने की समाप्ति 21 जुलाई 2024 को होगी। इसके बाद सावन माह शुरू हो जाएगा। आषाढ़ माह में जाप, तीर्थ दर्शन कभी न खत्म होने वाला पुण्य देते हैं। आषाढ़ माह का महत्व। आषाढ़ मास कामनाओं की पूर्ति करने वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में पौराणिक महत्व वाले मंदिरों की और प्राचीन तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। श्रीहरि की उपासना से विचारों में शुद्धता आती है, जीवन सुखमय बनता है। वहीं आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा से संकटों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ माह के नियम। जब एक ऋतु खत्म होती है और दूसरी ऋतु शुरू होती है, उस समय हमारी पाचन शक्ति पर सीधा असर होता है। आषाढ़ माह में वर्षा ऋतु के कारण संक्रमण फैल जाता है। इस वजह से खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन शैली में की गई लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आषाढ़ माह में क्या करें? रोज सुबह पूजा करते समय मंत्र जप और ध्यान जरूर करना चाहिए। ऊनम शिवाय, ऊ नमो भगवते वासुदेवाय, ऊ रामदूताय नम, कृण कृष्णाय नम, पूरा रामाय नम मंत्र का जाप करें। आषाढ़ महीने में रोज सुबह सूर्योदय के समय से पहले उठकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज के साथ ही कपड़े और छाते का दान करना चाहिए। इस महीने में तीर्थ यात्रा से पुण्य लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और मानसिक शांति मिलती है। आषाढ़ माह में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ऐसे में इस महीने गुरुजन का पूजन, उनका सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली आती है। श्री राम ने की थी सूर्य पूजा। स्कंद और पद्म पुराण के अनुसार सूर्य को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। उन्हें भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला भी कहा जाता है। इसलिए आषाढ़ महीने में सूर्यदेव को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के लिए लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने भी सूर्य को जल चढ़ाकर पूजा की थी। इससे उन्हें रावण पर जीत हासिल करने में मदद मिली। आषाढ़ महीने में सूर्य को जल चढ़ाने से सम्मान, सफलता और तरक्की मिलती है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आषाढ़ महीने में सूर्योदय से पहले नहाकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने के साथ ही पूजा करने से बीमारियां दूर होती हैं। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को सूर्य पूजा का महत्व बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सूर्य ही एक प्रत्यक्ष देवता हैं, यानी ऐसे भगवान हैं जिन्हें रोज देखा जा सकता है। श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सूर्य पूजा से कई ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। सूर्य को देना चाहिए अर्घ्य। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करें। संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल डालकर नहाएं। इसके बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और चावल, फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।
जल चढ़ाते समय सूर्य के वरुण रूप को प्रणाम करते हुए उरवे नम मंत्र का जाप करें। इस जाप के साथ शक्ति, बुद्धि, स्वास्थ्य और सम्मान की कामना करना चाहिए। इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद धूप दीप से सूर्य देव का पूजन करें। सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल कपड़े, गेहूं, गुड़, लाल चंदन का दान करें। श्रद्धानुसार इनमें से किसी भी चीज का दान किया जा सकता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा के बाद एक समय फलाहार करें। शुरू होता है बारिश का मौसम। आषाढ़ महीने में गर्मी खत्म होने लगती है और ये बारिश का मौसम शुरू होता है। दो मौसमों के संधिकाल की वजह से इन दिनों बीमारियों का संक्रमण ज्यादा होने लगता है। साथ ही नमी की वजह से फंगस और इंडाइजेशन की समस्या भी बढ़ जाती है। इसी महीने में ही मलेरिया, डेंगू और वायरल फीवर ज्यादा होते हैं। इसलिए खानपान पर ध्यान देते हुए छोटे छोटे बदलाव करके बीमारियों से बचा जा सकता है। बढ़ने लगते हैं फंगस रोग। आयुर्वेद के मुताबिक आषाढ़ महीने के दौरान फंगस रोग, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए नीम, लौंग, दालचीनी, हल्दी और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इनके साथ ही त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए और गिलोय भी खाना चाहिए। साथ ही इस महीने में टमाटर, अचार, दही और अन्य खट्टी चीजें खाने से बचना चाहिए। मसालेदार खाने से परहेज। ऋतु परिवर्तन के इस काल में पानी से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती है। ऐसे में इन दिनों पानी उबालकर पीना चाहिए। आषाढ़ में रसीले फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इन दिनों में आम और जामुन खाने चाहिए। हालांकि बेल से परहेज करें। पाचन शक्ति सही रखने के लिए मसालेदार और तली भुनी चीजें कम खानी चाहिए। आषाढ़ महीने में सौंफ और हींग का सेवन करना फायदेमंद माना गया है। इस महीने में साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वामन रूप की पूजा और व्रत। आषाढ़ महीने के गुरुवार को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत और पूजा के बाद छोटे बच्चे को भगवान वामन का रूप मानकर भोजन करवाया जाता है और जरूरत की चीजों का दान भी किया जाता है। साथ ही इस महीने की दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान वामन की पूजा के बाद अन्न और जल का दान किया जाता है। वामन रूप में अवतार। सतयुग में असुर बलि ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के मदद मांगने पहुंचे, तब विष्णु जी ने देवमाता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। इसके बाद एक दिन राजा बलि यज्ञ कर रहा था, तब वामनदेव बलि के पास गए और 3 पग धरती दान में मांगी। शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी राजा बलि ने वामनदेव को 3 पग धरती दान में देने का वचन दे दिया। इसके बाद वामनदेव ने विशाल रूप धारण किया और एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने वामन को खुद सिर पर पग रखने को कहा। वामनदेव ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा, वह पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और सभी देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दिया।